हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पौराणिक एस्ट्रो। महाभारत में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिन्होंने हमारे पूरे जीवन को बदला। गीता का ज्ञान उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक प्रसंग के बारे में बताएंगे जिसमें कलयुग की 5 भविष्यवाणियाँ जो सच हुई उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पांडवों को महाभारत में बता दिया था। तो आइए देखते हैं वो भविष्यवाणियाँ क्या हैं। ध्रुव क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद जब पांडवों ने वन में जाने से पहले श्री कृष्ण भगवान की भेंट करने की इच्छा जाहिर की तो युधिष्ठिर उनके पास गए और उन्होंने कहा, हे गोविंद, हम ये जानना चाहते हैं कि द्वापर युग के बाद जब कलयुग आएगा तो वो कैसा होगा और वहाँ का जीवन कैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह सुनकर 5 पांडवों को कहा, तुम सब वन जाओ और अगले दिन आकर मुझे बताना तुमने वन में क्या देखा। अगले दिन 5 पांडव जब वन गए तो वापस आने के बाद उन्होंने अपना अपना अनुभव श्री कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया उन्होंने वन में क्या देखा। उन्होंने कहा, माधव, मैंने वन में एक बड़ा अजीब सा हाथी देखा जिसकी 2 सूंडें थी, इसका क्या मतलब है। तो श्री कृष्ण ने कहा, तुमने वही देखा जो कलयुग में होगा। कलयुग में इसी तरह के 2 गुरे लोग होंगे जो दिखने में कुछ और होंगे और अंदर से कुछ और। ऊपर से तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन अंदर से द्वेष भावना से भरे होंगे। अर्जुन ने कहा, मैंने एक बड़ा अजीब सा पक्षी देखा जिसके पंखों में वेद की रचनाएं थी पर वो मांस खा रहा था, इसका क्या मतलब है। यह सुनकर कृष्ण भगवान ने कहा, वेदों का मतलब ज्ञान है। कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी होंगे, पंडित होंगे, पर उनका आचरण राक्षसी जैसा होगा। उनका आचरण हमेशा दूसरों को विपत्ति के ही मार्ग पर ले जाएगा। भीम ने कहा, मैंने वन में एक गाय देखी जो अपने बछड़े को चाट चाट कर इतना प्यार कर रही थी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया, इसका क्या मतलब है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करेगी लेकिन माँ की यही ममता उसकी प्रगति में एक अवरोध बन जाएगी। माँ का अत्यधिक प्यार और बच्चों के प्रति उनकी अपेक्षा उसकी आगे की प्रगति में अवरोध बन जाएंगे। सहदेव ने कहा, माधव, मैंने जंगल में बहुत सारे कुएं देखे लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखी। एक बड़ा सा कुआं था जो बहुत गहरा था पर वो बिल्कुल खाली था, उसमें कोई पानी नहीं था, इसका क्या मतलब। तो भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जिनके बहुत सारी तिजोरियों में पैसे तो भरे होंगे लेकिन वो मन से खाली होंगे क्योंकि उनमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। वो अपनी समारोह में बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे लेकिन कभी किसी भूखे और गरीब की मदद करके परोपकार नहीं करेंगे। नकुल ने कहा, मैंने पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर सारे पेड़ पौधों को तोड़कर नीचे आते देखा लेकिन पर मैंने देखा एक छोटा सा पौधा इतने बड़े पत्थर को आसानी से रोक लेता है, इसका क्या मतलब है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये छोटा सा पौधा ही हरि नाम है जो कलयुग के लोगों को बचाएगा। कलयुग के लोग जब पतन की तरफ बढ़ेंगे तो ये हरि नाम का पौधा उनको मुक्ति दिलाएगा और उनकी आगे की ज़िंदगी को एक मार्गदर्शन देगा। कलयुग में सिर्फ ईश्वर का नाम ही लोगों को बचा पाएगा। तो यही थी कृष्ण भगवान के द्वारा की गई 5 कलयुग की भविष्यवाणियाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में जब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, हम नया वीडियो डिस्कस करेंगे। तब तक बोलिए जय श्री राम।